समुच्चय। और समुच्चय में आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। नहीं तो लेक्चर नंबर 1 में हम समुच्चय से रिलेटेड इसका बेसिक चीज़ें पढ़े हैं और इसमें समुच्चय को लिखने का 2 तरीका भी सीखे हैं और उन 2 तरीक़ों को एक बार हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा। जैसे 2 तरीका हम क्या से कोई भी समुच्चय सेट को लिखने का 2 तरीका हम लोग सीखे थे। एक पहला था क्या, एक था आपका टेबुलर फॉर्म, है ना, टेबुलर फॉर्म था, टेबुलर फॉर्म। इसी को हम लोग बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म बोलते हैं, यही ना होता है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सारणी रूप, और एक होता है दूसरा तालिका रूप। और दूसरा लिखने का तरीका था क्या, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म था। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म था। ठीक है, इसी को हम लोग दूसरे रूप में बोलते हैं क्या, इसको रूल फॉर्म भी बोलते हैं, रूल फॉर्म भी बोलते हैं, और नहीं तो इसको सिंबॉलिक फॉर्म भी बोल सकते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म। बात समझ में आ रहा है? तो देखिए कुछ हम एग्जाम्पल भी लेके एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, रिवाइज कर लेते हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म को ही पहले हम लोग देखते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं सेट बिल्डर, पहला नंबर देखिए, सेट बिल्डर नहीं, पहले हम लोग देखते हैं टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म जिसको हम लोग बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। ठीक है, रोस्टर फॉर्म। समझिएगा इसका एग्जांपल मान लेते हैं, यहाँ दिया रहेगा बी अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। ठीक है, स्वर मतलब क्या होता है, वॉयल। ठीक है, समझिएगा। इसको हम लोग टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो स्वर अंग्रेजी इस टेबुलर फॉर्म में लिखने का तरीका बताए थे कि मिडिल ब्रैकेट देना है और स्वर अंग्रेजी का वॉयल लेटर लिख देंगे हम लोग। ठीक है, जैसे ए, ई, आई, ओ और क्या होता है यू। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं सेट रोस्टर फॉर्म। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म, या नहीं तो टेबुलर फॉर्म। बात समझ में आ रहा है? कुछ और एग्जांपल देखिए इसी का। मान लेते हैं कि एक समीकरण है x² - 25 = 0, है ना, के हलों का समुच्चय, के हलों का समुच्चय। समझिए, समुच्चय को किस तरह हम लोग लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म में। किस तरह लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म यानी कि टेबुलर फॉर्म में। ठीक है, तो देखिए इसको हल कर लेते हैं। तो x², इसको इस पर ले जाएंगे तो कितना होगा, 25। अब x² को अगर इस पार करें, ठीक है, तो समझिएगा ये प्लस माइनस रूट में आता है। ठीक है, तो आपका यहाँ आ जाएगा क्या, एक मतलब 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5, यानी x का जो वैल्यू आया वो 2 आया, एक -5 और एक +5 आ गया। बात समझ में आ रहा है? तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, टेबुलर फॉर्म में। टेबुलर फॉर्म में इसको लिखेंगे ऐसे कि कोई सेट मान लेते हैं b = ये देखिए यहाँ मिडिल ब्रैकेट देंगे और ये दोनों जो x का मान निकला और यहाँ हम लोग इस तरह का लिख देंगे। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग टेबुलर फॉर्म। तो एक्सरसाइज में इसके बारे में और चर्चा करेंगे। और फिलहाल देखिए दूसरा नंबर में सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, और इसी को बोलते हैं रूल फॉर्म, रूल फॉर्म। इसी को हम लोग बोलते हैं सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म। बस समझिए, थोड़ा सा देखिए। अब जैसे इसमें जैसे यहाँ हम लिखें कि यदि ए 5 प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। बात समझिएगा, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो इसको हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं किसमें,
तो इसको हम लोग लिख लेते हैं रोस्टर फॉर्म। प्राकृत संख्याओं का 5 प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 यही ना कह रहा है। उसके बाद ये आपका कौन सा फॉर्म में हो गया, रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में हो गया। बात समझ में आ रहा है। इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो देखिए इसी की भाषा में लिखना है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का तरीका, मिडिल ब्रैकेट तो दोनों में ही देना है। इसमें लिखेंगे x और इस तरह कॉलन का चिन्ह देंगे और फिर लिखेंगे x, है ना। फिर क्या लिखेंगे हम लोग, x लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है। उसके बाद यहाँ लिखेंगे कि x जो है प्रथम 5 प्राकृत संख्या है, प्रथम 5 प्राकृत संख्या है। बात समझ में आ रहा है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं सिंबल में कि x कॉलन दे के x लिखेंगे, ठीक है, कॉलन दे के x लिखेंगे और x बिलोंग्स कर रहा है किसको, नेचुरल नंबर को। नेचुरल नंबर ये दिखा रहा है x। बात समझ में आ रहा है। और x जो है ना, x जो है ये 5 के बराबर है या 5 से छोटा है, ठीक है। इस तरह के भी हम इसको सिंबल के रूप में दिखा सकते हैं, या नहीं तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, x, है ना, इसको सच दैट पढ़ते हैं या कॉलन आप बोल सकते हैं x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। उसके बाद लिखेंगे x जो है ना, x का जो मान है वो 6 से क्या है, छोटा है, 6 से क्या है, छोटा है, ठीक है। तो इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। तो ये तीनों रूपों में हम सेट बिल्डर फॉर्म को लिख सकते हैं। ये तीनों रूप में जो है सेट बिल्डर फॉर्म को लिख सकते हैं, ठीक है। तीनों फॉर्म में सेट बिल्डर फॉर्म को लिख सकते हैं। बात समझ में आ रहा है। चलिए ठीक है, और आगे हम लोग देखते हैं। ये तो हम लोग पिछले क्लास में इसको हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। अब जो करना है सेट का कुछ टाइप हम लोग सीखते हैं, ठीक है। समझिए, एक जैसे यहाँ लिखते हैं परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय जिसको बोलते हैं फाइनाइट सेट। समझिएगा बात। परिमित समुच्चय सेट को 2 भागों में बांट दिया गया है, ठीक है। लिखने का 2 तरीका है, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। अब उसको जो है ना 2 भागों में बांट दिया गया है। एक होता है परिमित समुच्चय, ठीक है, और दूसरा होता है अपरिमित समुच्चय। तो पहले परिमित समुच्चय समझ लेते हैं। परिमित समुच्चय किसे कहते हैं कि जिस समुच्चय के अवयवों को गिना जा सके। जिस समुच्चय मतलब सेट, जिस सेट के अवयवों मतलब एलिमेंट, जिस सेट के अवयवों को गिना जा सके उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिमित समुच्चय। जैसे मान लेते हैं यहाँ सेट ये हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। अब इसको ऐसे लिखते हैं 1 2 3 4 5 इस तरह का। तो देखिए इसके अंदर जितना भी एलिमेंट है, अवयव है, इसको हम लोग गिन सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग गिन सकते हैं कि नहीं। जैसे सेट हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ A B C D E इस तरह का है। तो इसके अंदर जितना भी एलिमेंट है, B का जितना भी एलिमेंट है, इसी को ना हम लोग अवयव कहेंगे। इसको हम गिन सकते हैं, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। बात समझ में आ रहा है। इसे हम लोग गिन सकते हैं। और ये जो कभी कभी जो है ना, इनको लिखना बोलता है कि इसमें कितने जो है एलिमेंट है, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट लिखने का तरीका है कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी, है ना। इस तरह से हम इसको लिखते हैं। तो इसमें कितना 1 2 3 4 5, तो यहाँ लिख देंगे कितना 5, ठीक है। यानी कि किसी भी सेट में कितना एलिमेंट है उसको लिखने का यही तरीका है। उसको लिखेंगे n, फिर ब्रैकेट दे के बी और बराबर जितना है गिन के यहाँ लिख देते हैं। इसको लिखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी। बात समझे। यानी कि इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये इसको लिखने का, ये हम लोग हिंदी में लिखें तो लिखेंगे समुच्चय बी में स्थित अवयवों
की संख्या, अवयवों की संख्या, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, सेट बी में स्थित अवयवों की संख्या, ठीक है, नंबर ऑफ सेट ऑफ बी, ठीक है, मतलब बी सेट में कितने एलिमेंट है वो चीज़ आपको लिखना है। अब समझिए यहाँ थोड़ा सा दूसरी बात, दूसरा क्या है, अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, थोड़ा समझिएगा, अपरिमित समुच्चय, इसको बोलते हैं इनफाइनाइट सेट, इसको क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सेट, अपरिमित समुच्चय, क्या बोलते हैं, अपरिमित समुच्चय, जिस समुच्चय के अवयवों की संख्या, जिस समुच्चय के अवयवों की संख्या है ना, अवयवों की संख्या, ठीक है, गिना नहीं जा सकता, गिना नहीं जा सकता, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमित समुच्चय, मतलब इनफाइनाइट सेट, उसे बोलते हैं अपरिमित समुच्चय, क्या बोलते हैं, अपरिमित समुच्चय। मान लेते हैं सेट ये है, इसमें एक प्राकृत संख्या बोलेगा 1 2 3 4 5 इस तरह का, तो इसको हम लोग गिन सकते हैं, ये तो बढ़ते जा रहा है, तो इसको बोलते हैं अपरिमित समुच्चय, क्या बोलते हैं इसको, अपरिमित समुच्चय। बात समझ में आ रहा है। चलिए अब परिमित समुच्चय को समझिए, परिमित समुच्चय को थोड़ा सा फिर से समझिए। परिमित जो समुच्चय हम लोग पढ़े हैं, परिमित समुच्चय, उसको दो भागों में हम लोग ऐसे बांट देते हैं, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। एक होता है समतुल्य समुच्चय, देखिए दो भागों में नहीं, मतलब कह सकते हैं क्या, एक मिनट बता रहे हैं, इक्विवेलेंट सेट, हम इसे दो भागों में नहीं बोल सकते कि समतुल्य समुच्चय, मतलब परिमित, मान लेते हैं दो परिमित समुच्चय दिया रहेगा, कोई दो परिमित समुच्चय दिया रहेगा, तो उसमें एक बताना है कि समतुल्य समुच्चय है या समान समुच्चय है, मतलब बराबर समुच्चय है, तो उसको समझिएगा। समतुल्य समुच्चय किसको कहेंगे कि दो परिमित समुच्चय है ना, समतुल्य समुच्चय कहलाते हैं यदि दोनों में अवयवों की संख्या क्या हो, समान है। देखिए यहाँ लिख देते हैं कि दो परिमित समुच्चय को हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में, सेट्स, है ना। समतुल्य समुच्चय कहलाते हैं यदि दोनों में अवयवों की संख्या क्या हो, समान हो, दोनों में अवयवों की संख्या समान हो। जैसे यहाँ सेट ये ले लेते हैं 1 2 3 4 5 इस तरह का, और एक और सेट ले लेते हैं, उसमें लिख देते हैं कुछ भी इस तरह लिख देते हैं 5 6 7 8 9 10 इस तरह का। तो यहाँ का आ रहा है क्या कि दो परिमित समुच्चय, ये परिमित समुच्चय किसको कहेंगे, जिसके अंदर के एलिमेंट को हम लोग गिन सकते हैं कि नहीं, 1 2 3 4 5, ज़्यादा हो गया, 1 2 3 4 5, इसमें कितना है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो समझिएगा, ये घटाते हैं, यहाँ कह रहा है कि दो परिमित समुच्चय समतुल्य समुच्चय कहलाते हैं यदि दोनों के अवयवों की संख्या समान, मतलब इसमें जितना अवयव है इसमें भी उतना ही अवयव होना चाहिए। इसको लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो इसमें कितना एलिमेंट है, तो 5 है। बी में भी लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट, इसमें कितना है, तो इसमें भी 5 है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि सेट ए में 5 एलिमेंट है, तो सेट बी में भी कितना एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट। नंबर दोनों में एलिमेंट की संख्या बराबर होना चाहिए, ये नहीं हम कह रहे हैं कि इसमें जो एलिमेंट है सेम एलिमेंट इसमें भी होना चाहिए, ऐसा नहीं है। मतलब नंबर इसमें जितना एलिमेंट है इसमें भी उतना ही एलिमेंट होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है। इसको बोलते हैं समतुल्य समुच्चय,
ठीक है। और एक होता है समान समुच्चय, समान समुच्चय, समान समुच्चय। समान समुच्चय को हम लोग बोलते हैं बराबर समुच्चय, बराबर समुच्चय, यानी कि इसको बोलते हैं इक्वल सेट, इक्वल सेट्स। बात समझ में आ रहा है? इक्वल सेट्स, कोई दिक्कत? इक्वल सेट्स, समान समुच्चय, बराबर समुच्चय। देखिए समतुल्य समुच्चय में एलिमेंट बराबर होनी चाहिए, ठीक है। और ये जरूरी नहीं है कि इसमें जो है सेम इसमें भी होना चाहिए, लेकिन इक्वल सेट में क्या कहता है, इक्वल सेट में दो परिमित समुच्चय दिया रहेगा और उसमें सेट ए में जो एलिमेंट है सेट बी में भी वही एलिमेंट होना चाहिए, सेम एलिमेंट होना चाहिए। उसका क्रम जरूरी नहीं कि बराबर हो, है ना। क्रम जो है लिखने का तरीका, जैसे यहाँ देखिए लिख देते हैं परिभाषा कि दो समुच्चय, दो समुच्चय बराबर, बराबर या समान, दो समुच्चय बराबर होंगे यदि दोनों में हु बहु सेम टू सेम, है ना, वही अवयव हो। जैसे हम सेट ये लिखते हैं, इसमें लिखते हैं क्या, 1 2 3 4 5, तो सेट बी में भी यही चीज़ होना चाहिए, 5 3 2 1 4 इस तरह का, ठीक है। तो देखिए इसमें जो एलिमेंट है सेम एलिमेंट इसमें भी है, लेकिन इसका क्रम उल्टा पुल्टा जैसे तैसे है कि नहीं। लेकिन आपको वो चीज़ नहीं देखना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि इसमें जो है सेम इसमें भी वही चीज़ होनी चाहिए। बात समझ में आ रहा है? तो इसको हम लोग बोलते हैं इक्वल सेट। क्या बोलते हैं? इक्वल सेट बोलते हैं, ठीक है। यानी कि इसमें जितना एलिमेंट है इसमें भी वही सारा टोटल एलिमेंट है। कोई दिक्कत? चलिए ठीक है, थोड़ा पेज बदल लेते हैं। चलिए देखिए, अब हम लोग देखेंगे कि समुच्चयों के प्रकार, है ना, समुच्चयों के प्रकार। तो पहला आप लोग देखिए रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय। कौन सा समुच्चय? रिक्त समुच्चय, नल सेट, और इसी को बोलते हैं एम्प्टी सेट। बात समझे? अब देखिए रिक्त समुच्चय हम लोग किससे कहते हैं? जिस समुच्चय में एक भी अवयव नहीं हो, है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? रिक्त समुच्चय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रिक्त समुच्चय कहते हैं, है ना। इसे कैसे सूचित करते हैं, है ना, इसे इस तरह देखिए, इसको बोलते हैं फाई, है ना। इस तरह का सिंबल, या नहीं तो दो मिडिल ब्रैकेट के अंदर खाली रख देना है, ठीक है, से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। बात समझ में आ रहा है? क्या करते हैं? सूचित किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, जैसे अमरणशील आदमियों का समुच्चय, अमरणशील आदमियों का समुच्चय, ठीक है। अब बताइए, अमरणशील आदमियों का, मान लेते हैं कि ये कोई सेट है और बोल रहा है अमरणशील आदमी है। ऐसा है, हो सकता है कि आदमी नहीं कभी मरे, आदमी जन्म जो लेता हो उसको तो मरना निश्चित ही है कि नहीं। तो अमरणशील आदमियों का समुच्चय, इसको हम ऐसे लिख देंगे खाली, या नहीं तो दो मिडिल ब्रैकेट के अंदर खाली जगह छोड़ देना है, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं नल सेट, यानी कि एम्प्टी सेट। बात समझ में आ रहा है कि इसके अंदर ऐसा नहीं, कोई भी आदमी नहीं है जो नहीं मरेगा। दूसरा बात समझिए, एग्जाम्पल और है, ये हम गलत क्वेश्चन लिख दिए थे। यहाँ देखिए, मान लेते हैं एक सेट ऐसा है, एक्स सच दैट एक्स, है ना, ऐसे लिखते हैं कि एक्स जो है ना, एक्स एक
विषम x एक विषम संख्या है, विषम संख्या है, ठीक है, जो दो से विभाज्य है। बात समझिएगा, है ना। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? अच्छा बताइए, कोई भी विषम संख्या ऐसा है जो 2 से कट जाएगा? जो 2 से कटेगा वो तो सम संख्या कहलाएगा। तो ये हो गया आपका नल सेट, है ना। या इसको हम इस तरह का भी सिंबल से दर्शाएंगे, ठीक है। तो नल सेट आप समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए अगला जो सेट है उसको हम लोग लिखते हैं एकल सेट यानी एकल समुच्चय यानी कि सिंगलटन सेट। कौन सा सेट? सिंगलटन सेट। जिस समुच्चय में, है ना, देखिए जिस समुच्चय में एक और केवल एक अवयव, एक और केवल एक अवयव हो, एक और केवल एक ही अवयव हो, ठीक है। मतलब जिस सेट में एक और केवल एक ही अवयव हो। जैसे हम यहाँ लिखेंगे कि जैसे मान लेते हैं, माना कि कोई सेट ये है ना, और यहाँ लिखेंगे कोई सेट ये है और इसको हम लिखेंगे कि दो एक सम संख्या और अभाज्य संख्या है ना। तो इसको हम लोग कैसे सेट में दर्शाएंगे? अगर यही बात अगर हम लोगों को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना करे तो इसको लिखेंगे x सच दैट x, है ना, x कॉलन x ऐसा कि लिखेंगे कि एक, है ना, इसको लिखेंगे कि दो एक, है ना, सम संख्या और अभाज्य संख्या है। सम संख्या और कौन सी संख्या है? तो अभाज्य संख्या है। सम संख्या भी है और क्या है? अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे? रोस्टर फॉर्म में। तो दो ही एक ऐसा संख्या है जो सम भी है और अभाज्य है, तो यहाँ खाली 2 लिख देंगे। तो देखिए इन 2 ब्रैकेट के बीच में एक ही एलिमेंट आया ना, तो इसको हम लोग कौन सा सेट बोलेंगे? सिंगलटन सेट। बात समझ में आ रहा है? यानी कि एकल समुच्चय बोलेंगे, ठीक है। चलिए अगला देखिए, तीसरा नंबर में युग्म समुच्चय। कौन सा समुच्चय? तो युग्म समुच्चय यानी कि पेयर सेट। युग्म मतलब क्या होता है? जोड़ा। तो जिस सेट में जोड़ा है मतलब 2 एलिमेंट आ जाए, जैसे इसमें एक एलिमेंट आया था ना, उसमें कितना आ जाएगा? 2 एलिमेंट आ जाएगा। युग्म मतलब जोड़ा होता है। देखिए जिस समुच्चय में 2 सदस्य हो उसे युग्म समुच्चय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? युग्म समुच्चय कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि हम इस तरह का लिख दें एक सेट बिल्डर फॉर्म में एक सेट कि x सच दैट x² - 5x + 6 = 0, इस तरह का। अब इसे हम लोग हल कर लेंगे। इसको जो है हम लोग कहीं साइड में हल कर लेंगे। x² - 5x + 6 ये ना बराबर 0 फैक्टराइज करना है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 3 दूना 6। तो x² - 3x - 2x और +6 = 0। तो ये हो जाएगा x, यहाँ से कॉमन ले लेंगे, x - 3 और -2 यहाँ से निकालें तो x - 3 = क्या? 0। तो x - 3 × x - 2 = क्या होगा? 0। अब देखिए इसको उधर कर दें तो x बराबर 1 3 मिलेगा और 1 हो जाएगा, x बराबर कितना? 2 मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो इसको हम लोग सेट में कैसे दर्शाएंगे?
इसको हम लोग लिखेंगे इस तरह का, है ना, रोस्टर फॉर्म में। तो x का 2 ही गुण मान आया, तो इसको लिखेंगे 2 और क्या आएगा 3। तो ये युग्म में है, जोड़ा में है ना, तो इसको बोलते हैं युग्म समुच्चय, यानी कि पेयर ऑफ सेट। बात समझ में आ रहा है? चलिए और देखिए एक दो। सेट ऑफ सेट अगला जो है ना, चौथा नंबर में कहता है समुच्चयों का समुच्चय। समुच्चयों का समुच्चय क्या होता है? समुच्चयों का समुच्चय, सेट ऑफ सेट, सेट ऑफ सेट्स। बात समझे? यदि किसी समुच्चय का प्रत्येक सदस्य, यदि किसी समुच्चय का प्रत्येक सदस्य भी, है ना, प्रत्येक सदस्य, देखिए यदि किसी समुच्चय का प्रत्येक सदस्य भी एक समुच्चय हो, तो ऐसे समुच्चय को क्या कहते हैं? समुच्चयों का समुच्चय। समुच्चयों का समुच्चय कहते हैं। समुच्चयों का समुच्चय कहते हैं। ठीक है। यदि किसी समुच्चय का प्रत्येक सदस्य भी एक समुच्चय हो, मतलब यहाँ देखिए एक सेट इस तरह का ले लेते हैं। ठीक है, सेट ऐसे है, बात समझ में आ रहा है? इसके अंदर भी 1 2 एक सेट है, 2 3 एक सेट है, बात समझ में आ रहा है? इसी तरह 1 2 3 एक सेट है, इस तरह का। मतलब ये अपने आप में एक सेट है और इसके अंदर जितना भी एलिमेंट है वो खुद भी एक क्या है? सेट है। बात समझे? ये उसी को बोलते हैं सेट ऑफ सेट। ठीक है, मतलब सेट के अंदर भी क्या है? सेट है। सेट के अंदर भी क्या है? सेट है। बात समझ में आ रहा है? चलिए अब हम लोगों को कुछ विशेष एक्सरसाइज में नहीं मिलेगा। यहाँ 2 सिंबल है, उस सिंबल संकेत को समझना आपको। ठीक है, संकेत है ना, सिंबल 2 तरह का सिंबल मिलेगा, आप समझिएगा। और इस चैप्टर के लिए बड़ी ही इम्पोर्टेंट है। एक इस तरह का सिंबल मिलेगा और दूसरा जो है इस तरह का सिंबल, दोनों तरफ तीर का चिन्ह मिलेगा। इसमें एक तरफ का तीर का चिन्ह मिलेगा। बात समझ में आ रहा है? तो इसको हिंदी में हम लोग अगर कहेंगे तो इसको कहेंगे को इंगित करता है। को इंगित करता है मतलब किसी एक को इंगित, देखिए एक तरफ चिन्ह है ना, तो किसी एक को इंगित करता है, मतलब इशारा करता है, एक तरफ दिखाता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इम्प्लाइज। क्या बोलते हैं? इम्प्लाइज। और इस तरह का चिन्ह को कहते हैं इंगित करता है। इंगित करता है और इंगित किया जाता है। इंगित किया जाता है। बात समझे? इसको हम बोलेंगे इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय। इम्प्लाइड एंड इम्प्लाइड बाय। बात समझे? अब समझिए इसका मीनिंग। देखिए इसमें एक तरफ चिन्ह है ना, मतलब एक तरफ इशारा कर रहा है, एक तरफ दिखा रहा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि 3, यहाँ लिखेंगे 3 जो है ना, 3 6 को विभाजित करता है। विभाजित करता है, इस तरह लिख देंगे। तो 3 जो है ना किसको विभाजित करता है? 6 को। आप इस तरह दिखा सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? मतलब एक सिंबल आपको हम ऐसे समझाने के लिए बता रहे हैं कि इस तरह चिन्ह मतलब एक तरफ हो रहा है। बात समझे? तो इसमें दोनों तरफ होगा, इसमें जो है दोनों तरफ होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि मान लेते हैं कि 3 यदि 6 को विभाजित कर रहा है, यही ना है। मान लेते हैं एक तत्व ऐसे है 27, मान लेते हैं ये 27 है। ठीक है,
तो 27 जो है ना, 27 जो है, अच्छा एक चीज़ बताइए कि 3 जो है ना, 3 यदि किसी संख्या को विभाजित करता है तो ये ज़रूरी नहीं है कि 9 भी उस संख्या को विभाजित करता हो, ठीक है। तो एक बात समझिएगा, यहाँ कैसे करेंगे। 27 जो है ना, समझिए 27 3 से भी भाग लगता है और 27 जो है ना 9 से भी भाग लगता है कि नहीं। हम ऐसे एग्जांपल आपको बता रहे हैं कि इस चिन्ह का मीनिंग क्या होता है। जब आएगा इसका बारी तो फिर सीखेंगे एक एक करके। तो इसको लिखेंगे क्या कि 3 जो है ना, 3 समझिए, 3 जो है, 3 और 9 है ना, 3 और 9, 3 और 9 ये दोनों, 3 भी और 9 भी 27 को विभाजित करता है। तो हम इसको इस तरह से दर्शा सकते हैं, बात समझ में आ रहा है कि 3 जो है ना, 3 और 9 दोनों ही, 3 भी और 9 भी दोनों किसको विभाजित करता है, तो 27 को विभाजित करता है, ठीक है। तो ऐसे आप संकेत में अभी सीखिए और सिंपल तरीका में ये समझिए कि एक तरफ तीर का चिन्ह है तो मतलब एक तरह इशारा कर रहा है कि नहीं इसके तरफ हो रहा है, ठीक है। और इसमें दोनों तरफ है, इसका मतलब ये दोनों तरफ हो सकता है। बात समझ में आ रहा है। अब जैसे हम यहाँ ऐसे लिख दें कि x+1 इंटू x-1 है ना तो ये जो है ना, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग x² - 1 का स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि इधर से हम इधर ला सकते हैं और इधर से इधर ला सकते हैं, बस समझे। अगर इसको हम हल करें तो ये चीज़ आ सकता है और इसको अगर हम तोड़ दें तो ये चीज़ आ जाएगा। तो मतलब दोनों तरफ इशारा कर रहा है, ठीक है। तो इम्प्लाइज यानी इम्प्लाइड बाई इस सिंबल का चिन्ह है। कोई दिक्कत यहाँ शायद है ना नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं क्लास, और इसके बारे में हम लोग फिर चर्चा करेंगे। अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। आप समझ लीजिए सिर्फ इतना कि एक तरफ तीर का चिन्ह है तो एक तरफ इशारा कर रहा है, एक तरफ दिखा रहा है, इसमें दोनों तरफ है तो दोनों तरफ दिखा रहा है। बात क्लियर हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास जो है वो पढ़ेंगे एक्सरसाइज, है ना, केसी सिन्हा का एक्सरसाइज फर्स्ट है। और एक्सरसाइज क्या है आपका, ये एक्सरसाइज 1.1 है, ठीक है, सेट का पहला एक्सरसाइज, ठीक है। चलिए।